बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 30 मई और दिन है जुम्मे का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने आज ही हल्फ उठाया है कायम मकाम चीफ जस्टिस का, और उनके हल्फ उठाते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा खड़ाक हुआ है और एक फ़ैसला जारी हुआ है, जिस फैसले में मिलिट्री ट्रायल में जो सज़ाएं हुई थी उन सज़ाओं को कलअदम करार दिया गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। ये फ़ैसला क्या है, किसने ये फ़ैसला जारी किया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर क्या होगा। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि मौजूदा जो चुनतखीब रजीम है, इनके जो हैंडलर्स हैं, इनके जो सहूलतकार हैं, इनके लिए एक बुरी खबर है। और बुरी खबर ये है कि मार्को रूबियो, जो कि वहाँ के सेक्रेटरी खारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कुछ पाबंदियों का ऐलान किया है और वो पाबंदियां इनके ऊपर भी लागू हो रही हैं। ये पाबंदियां क्या हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और इमरान खान साहब ने जो 2-3 हफ्तों से डील की खबरें चल रही थी और अरूज पर थी, इमरान खान साहब ने किसी भी किस्म की डील से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहरीक चलाने का जो अहकामात है वो दे दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इमरान खान साहब के तहरीक चलाने के फैसले के हक में नहीं है। अब क्या होगा, अचानक से कुछ सज़ाएं और कुछ नाअहलियाँ भी हो रही हैं जो MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और फिर जो कंप्रोमाइज लीडरशिप है वो ये सब कुछ क्या कर रही है, PTI के अंदर क्या चल रहा है, तहरीक का क्या बनेगा, इससे रिलेटेड भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने में रखूँगा। पहली बड़ी जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक फ़ैसला जारी हुआ है। कुछ रोज़ कबल फ़ौजी अदालतों का जो फ़ैसला था, यानी कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका एक फ़ैसला जारी हुआ और वो शॉर्ट ऑर्डर था वो जो कि जारी किया गया, जिसमें अलाउ किया गया कि ठीक है जो ट्रायल है वो हो सकता है। लेकिन इससे इख्तलाफ भी किया 2 जजेस ने, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने। आज उनका जो अक़लियती फ़ैसला है वो उन्होंने जारी किया, जिसे आप इख्तलाफी नोट भी कह सकते हैं, और इसमें उन्होंने जो ट्रायल है इसे कलअदम करार दिया है, सज़ाओं को कलअदम करार दिया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अक़लियती फ़ैसले के ऊपर तो इम्प्लीमेंट नहीं होता, लेकिन एक एग्जाम्पल है जिस तरह से मखसूस नशिस्तें जब PTI को दी गई तो जो अक़लियती फ़ैसला था उसमें कहा गया था जी कि गैर आईनी फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ था। और अगर वो मामला चलता तो शायद इलेक्शन कमीशन ये मौक़िफ़ अपनाता जी कि आपके अपने इख्तलाफी नोट में या अक़लियती फ़ैसले में ये है जी कि आप जो इम्प्लीमेंट है वही ना करें। लेकिन ये जो अक़लियती फ़ैसला भी जारी हुआ है, इसने तबाही मचा कर रख दी है और सबकी छुट्टी करा कर रख दी है। इसमें क्या कहा गया आपको सुनाता हूँ जी। फ़ौज का काम मुल्क का दिफा है, ना कि अदलिया के फ़राइज़ सरअंजाम देना। ये इस फैसले के अंदर लिखा गया है कि भाई फ़ौज कहाँ से आ गई ट्रायल करने के लिए, ये तो अदालतों का काम है, आप मुल्क का दिफा करें, वो आपका काम है। ये अदलिया का काम है, अदलिया के फ़राइज़ हैं उन्हें सरअंजाम देने दें। फ़ौजी अदालतों में शहरियों के खिलाफ मुकदमात पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने जो इख्तलाफी नोट है जी वो जारी कर दिया है। इसमें मज़ीद ये कहा गया कि अगर फ़ौज अदलिया के फ़राइज़ सरअंजाम देने लगी तो लोगों का उन पर जो एतमाद है वो नहीं रहेगा। 36 सफ़ात पर मुश्तमिल है जी ये अक़लियती फ़ैसला। इसमें मज़ीद ये कहा गया जी कि हम अक्सरियती जजिस के फ़ैसले से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो हैं उनकी जानिब से ये फ़ैसला जो है वो दिया गया है और उन्होंने जो अपीलें हैं वो खारिज की हैं और कहा है कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। ये जी इस फैसले के अंदर लिखा गया है। सियासी नोयत के मुकदमात के हल का बोझ जो है फ़ौजी अच्छा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अपने इस नोट में यह भी कहा है कि ऐसा मालूम होता है कि बदकिस्मती से इन हुकूमतों को फौजदारी अदालतों पर एतमाद नहीं रहा। अफसोस से कहना पड़ता है कि इन मुंतखब हुकूमतों ने फौजदारी अदालतों पर एतमाद ख़त्म कर दिया है। हुकूमतों ने गैर संजीदा सियासी नोयत के मुकदमात के हल का बोझ फ़ौजी अदालतों पर डाल दिया है, जो कि नाकाबिले फ़हम है। फ़ौजी अफसरान जो फ़ौजी अदालतों की सदारत करते हैं वो फ़ौजी मामलात में महारत रखते हैं। इन अफसरान के पास अदालती तजर्बा नहीं होता और ना ही वो दीवानी मुकदमात से निपटने के लिए तरबियत याफ्ता होते हैं। फ़ौजी अदालतों को आम अदालती निज़ाम के बराबर नहीं समझा जा सकता।
आम अदालतों के अफसरान अदालती तजर्बे के साथ साथ आज़ादी के हामिल होते हैं। तो ये फौजी अदालतों का जो ट्रायल है और फौजी अदालतें दोनों, और जो फौज का अफसर जो ट्रायल वहाँ पर करता है, इन सब को उड़ा कर रख दिया गया है इस अक़लीदी फ़ैसले ने। मज़ीद कहा गया जी कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें दहशतगर्दी के मुकदमात को समझने की बजाय अपने मकसद के लिए फौजी अदालतों पर इन्हसार कर रही हैं। अब माफ़ कीजिएगा, आम फौजदारी अदालतों से ये तवक्को रखना कि वो बगैर सबूत अफराद को मुजरिम ठहराएं तो मुनसिफाना ट्रायल की खिलाफ वर्जी होगी। तो ये जी इसमें जो है वो लिखा गया। मजीद कहा गया कि अदालत के सामने इस मामले से मुतल्लिक दो सवालात थे। क्या आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D आइन के आर्टिकल 8(3)(a) से मुताबिकत रखता है, और दूसरा ये कि क्या आइन पाकिस्तान के तनाज़ुर में आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D के तहत सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। नोट के मुताबिक जी पाकिस्तान आर्मी एक्ट एक खसूसी कानून है जो मुसल्लह अफवाज के मेंबरान पर लागू होता है, सिविलियंस पर लागू नहीं होता। ये कानून फौजी जराइम के लिए सज़ा तजवीज़ करता है ताकि फ़ौज की जो तंजीम है वो कायम रह सके। तो ये जी इस जो अक़लीती फ़ैसला है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। मज़ीद भी इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन ये चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें इन्होंने उड़ाकर रख दिया है फ़ौजी अदालतों को भी और फ़ौजी ट्रायल को भी। दूसरी खबर जो अक्सर शेयर करनी है जी, वो खबर है इस मौजूदा चुनतखब रजीम के लिए, वो है सेक्रेटरी जो हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं, यानी कि वहाँ के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट ने इस चुनतखब हुकूमत, इस चुनतखब रजीम यानी कि इनके हैंडलर और सहूलतकारों को जो है उनके ऊपर एक बम बाकायदा तौर पर गिराया है। उस ट्वीट में वो ये क्या कहते हैं जी कि कुछ हमारे फॉरेनर्स हैं जो कि जो है वो काम वगैरह भी कर रहे हैं दूसरे ममालिक के अंदर भी, उनके राइट जो है एक तो बोलने की आज़ादी और वैसे भी जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इनके ऊपर जो कदगने हैं वो लगाई जा रही हैं। इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके बदले में जो ये कदगने लगा रहे हैं यानी कि आज़ादी इज़हार राय के ऊपर, उन पर अमेरिका जो है वो वीज़ों की जो पाबंदी है वो लगाएगा, उनको वीज़े जो है वो नहीं जारी किए जाएंगे। अब ये इस चुनतखब रजीम से किस तरह से रिलेटेड है, क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि सोशल मीडिया जो है ख़ास तौर पर वो सिर्फ पाकिस्तान में यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब का जो मुकदमा है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी लड़ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो खुलकर बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर जहाँ पर आज़ादी इज़हार राय के तहत गुफ्तगू की जाती है और क्रिटिसिज्म भी जो है वो किया जाता है, बहुत सारे लोगों को रॉन्ग भी कहा जा सकता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हम स्पेसिफिक वो बात नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 2-3 लोगों के लिए आप ओवरऑल ही जो पाबंदियाँ वो लगा दें। तो बहुत सारे ज़ाहिर सी बात है अमरीकी शहरी भी हैं, अमरीकी शहरी इस तरह से कि वो हैं तो पाकिस्तानी लेकिन अमरीकी शहरी हैं, तो उनके ऊपर भी ये पाबंदियाँ हैं जी। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर वो बैन है जी कि यहाँ पर आपका जो कंटेंट है वो नहीं नज़र आ पाएगा। ट्विटर को भी पिछले दिनों जो है वो खोला गया, तो उनके लिए ये पैगाम दे दिया गया है जी। इन चुनतखब रजीम को दिया तो उन्होंने ओवरऑल लिया, लेकिन चूँकि ये जो रजीम है ये भी इसके अंदर शामिल है पाबंदियाँ लगाने के ऊपर, तो फिर आपके ऊपर जो अमरीकी वीज़ाज़ हैं उनके ऊपर भी जो पाबंदियाँ हैं वो लगेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी अगर इसको इस एंगल से देखा जाए। उन्होंने ये कहा है जी कि टुडे आई एम अनाउंसिंग अ न्यू वीज़ा रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी डैट विल अप्लाई टू फॉरेन ऑफिशियल्स एंड पर्सन्स हु आर complicit in censoring Americans. Free speech is essential to the American way of life, a birthright over which foreign governments have no authority. तो ये जी उन्होंने अनाउंस कर दिया जी कि एसेंशियल है, ये उनका बर्थ राइट है, तो पाबंदियाँ आप नहीं लगा सकते। अमेरिकन को उन्होंने कहा है कि तो ज़ाहिर सी बात है जो पाकिस्तानी है वहाँ पर, जिसे हम कहते हैं कि पाकिस्तानी नज़ाद अमेरिकन, वो अगर वहाँ के बॉर्न हैं तो वो उधर के ही सिटीज़न हैं, तो उनके ऊपर भी जो मेरे ख्याल से जो लागू है वो होता है। तीसरे नंबर पर आपको बताता चलूँ जी कि इमरान खान साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया। नजम सेठी ने क्या दावा किया आपके सामने रखते हैं जी। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप सड़कों पर नहीं निकलना चाहती, वो चाहती है कि किसी तरह से डील हो जाए, लेकिन इमरान खान घोड़े पर सवार हैं। वो कहते हैं मैंने कोई डील नहीं करनी, अगर आपने करनी है तो कर लें, मैं असूलों पर खड़ा हूँ। तो ये जितनी भी खबरें चली, मुलाकातें भी हुई, सारा कुछ हुआ, तो पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त कौन है? कुछ शुरू के
जो टॉप 4-5 नाम है उनको आप ले लें। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब डील कर लें। इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया, किसी किस्म की कोई डील नहीं करूँगा। अली अमीन गंडापुर तो खुद कहते हैं जी कि मैं विकेट के दोनों तरफ खेलता हूँ। तो इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं आपने करनी है तो आप कर लें, मैं अपने असूलों के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, यानी कि आप डील कर लें, विकेट के दोनों तरफ जो है वो खेलते रहें, अपना इक़्तिदार जो है वो आप चलाते रहें, लेकिन अवाम के सामने है सब कुछ। तो इमरान खान साहब अपने असूलों के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी मुज़ाकरात हो रहे थे, जो भी कहानियाँ सामने आ रही थी, उन सारी कहानियों का सिर्फ वन लाइनर यह है कि इमरान खान साहब ने कोई भी डील देने से, कोई भी डील करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। और इमरान खान साहब ने तहरीक चलाने का ऐलान किया और कहा है जी कि 5-6 दिन के अंदर तहरीक के हवाले से जो लाहे अमल है वो बनाया जाए, वो दिया जाए। तो अब जो लीडरशिप है, अब वो नहीं चाहती कि ये तहरीक चले, वो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि डील हो। लेकिन सारी लीडरशिप इस तरह से नहीं है। आलिया हफ्जा साहिबा की भी एक एग्जांपल है, बहुत सारे लोग मजम्मत कर रहे हैं, वो डट कर खड़े भी हुए हैं कि इमरान खान के नज़रिए के मुताबिक जो है वो हम चलेंगे। तो अब इसमें यह है कि कुछ सख्तियाँ एकदम से देखने में मिली हैं, जैसे कि ATC अदालत ने एकदम से 9 मई के जो सज़ाएँ हैं वो सुनाई है मुल्ज़िमान को। कुछ को 10-10 साल की सज़ा हुई है। एक MNA है चित्राल से, उनको जो सज़ा है वो भी हुई है, उनकी जो नाअहली है वो भी हो गई है। तो कहानी अब एक और मार्केट में आ रही है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के। अब PTA के जो हैं टिकट होल्डर्स, MNAs, MPS वगैरह, उनकी जो नाअहलियाँ हैं वो होंगी, क्योंकि कोई जो 27वीं तरमीम है वो भी आएगी ताकि वो आसानी से पास हो जाए और उसके बाद मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर हुकूमत को दे दी जाएंगी, जो कि वाकई ऐसा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अभी तक की हेयरिंग सुनने के बाद, रिमार्क्स सुनने के बाद, और जब बेंच बनाया गया था तो उसके बाद भी बेंच को देखा जाए तो उससे भी यही आप जो है वो कर सकते हैं कि ये ले ली जाएंगी और इस हुकूमत को, चुनतखब हुकूमत को दे दी जाएंगी ताकि ये तरमीम वापस जो है वो कर ली जाए। तो अब इसमें जो इमरान खान साहब डील नहीं कर रहे और बहुत सारे लोग जो कंप्रोमाइज्ड हैं, इनमें फ़र्क आप ऐसे जान सकते हैं कि जिन जिन के ऊपर सख्तियाँ होंगी, जिनको नाअहल कर दिया जाएगा, जेलों में डाल दिया जाएगा, खामोश करवा दिया जाएगा, तो वो आप समझ लें कि ये डटकर खड़े हुए थे, ये डील नहीं कर रहे थे, इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हुए थे। और जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं वो फिर उसी तरह से ओहदों के ऊपर भी रहेंगे, डील की कोशिशें भी करेंगे और तहरीक में भी वो आवाज़ नहीं उठाएंगे। और अगर आते भी हैं तो तहरीक में, जिस तरह से अली अमीन गंडापुर 12 अजला फलांग कर पेशावर पहुँच गए थे और यहाँ पर कारकुनान को मालूम ही नहीं था कि उनका अगला जो लाहे अमल है वो क्या होगा, लीडरशिप नहीं थी, लीडरलेस वो हो गए थे, तो या तो फिर इस किस्म की जो कार्रवाई है वो डाली जाएगी। तो बहरहाल अभी वर्कर्स का भी ये इम्तिहान है कि या इमरान खान साहब पहले से ही जो एक लाहे अमल है वो देने की, ये हमारा गोल है, ये हमने अचीव करना है, तब तक तहरीक ख़त्म नहीं होगी और तहरीक इस अंदाज़ में हमने चलानी है ताकि किसी लीडरशिप की ज़रूरत ही ना पड़े कि वो बोलें ना बोलें, या वो वहाँ पर रहें या वो वहाँ से चले जाएं। तो ये एक नया जो इम्तिहान है वो आ रहा है, लेकिन जो विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले होंगे वो बाहर ही रहेंगे, उनको फिर ज़ाहिर सी बात है कुछ भी नहीं कहा जाएगा। ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। आखिर में आपको बताता चलूँ कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जी, और ईद जो है बकरा ईद जिसे कहा जाता है जी, अभी चूँकि मई जो है वो आज 30 मई हो गई है, तो मई तो एंड हो गया है, तो 7 जून को गालबन जो ईद है वो होगी। तो इसके लिए छुट्टियों का जो नोटिफिकेशन है जी वो जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 छुट्टियाँ दी गई हैं। जुम्मे वाले दिन से छुट्टियाँ होंगी, जुम्मा, हफ्ता, इतवार और सोमवार, 4 ये छुट्टियां ईद की अनाउंस की गई हैं। मंगल से वापस जो है वो ऑफिस ज्वाइन करने पड़ेंगे, मंगल से जो छुट्टियां हैं जी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये जी एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ था। मैंने कहा इन खबरों में ये भी एक खबर थी, आपके साथ में शेयर करता चलूँ। बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जी, इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। मज़ीद जो भी होता है आपके साथ साथ हम चीज़ें शेयर करते रहेंगे। आपने राय का इजहार ज़रूर करना है। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।